फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। एसक्यूएस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अमेजिंग क्वेश्चंस देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने बहुत दिनों से नहीं करी थी। आज हम लोग कुछ उसके अमेजिंग क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स भी ले रहे हैं, केमिस्ट्री भी ले रहे हैं, मैथ्स भी ले रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन छोड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल पहला आपका मैं बना देता हूँ। सवाल पहला ही बढ़िया सवाल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई बच्चा नहीं कह सकते कि उसने ये नहीं देखा। ठीक है, आपके पास ये दे रखा है। अब आप इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो? बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, बस थोड़ा सा मैंने अलग बनाया इस सवाल में। नॉर्मल रिएक्शन से थोड़ा अलग हटके जाएगा। तो इस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आएगा आपको वो बताना है। ठीक है, ट्राई करिए। एडवांस लेवल पे बढ़िया सवाल है। पहले सवाल करिए, फिर दूसरे सवाल में बना दूंगा। तो क्या प्रोडक्ट आ सकता है इस रिएक्शन को कराने के बाद? ट्राई करिए। मैं ऑप्शन नहीं देता, क्योंकि इमेजिनेशन खोलिए अपनी खुद से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा इस चीज से, तो खुल जाता दिमाग। क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपका डायजोटाइजेशन पॉपुलर रिएक्शन होती है। जेई बहुत अच्छे से सवाल पूछता है इस रिएक्शन पे। ठीक है, तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन का थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको फील आए। वैसे मैकेनिज्म आना चाहिए इसका। देखो, कुछ रिएक्शंस का आना चाहिए, कुछ रिएक्शंस का डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या स्टेप होता है। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है जल्दी दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। या का बना के HNO2 बनाएगा। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे क्यों लिखते हैं पता है? क्योंकि HNO2 बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए हम लोग इसको इनडायरेक्टली बनाते हैं, जिसे कहते हैं इन सितु बनाते हैं, इन सितु बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका HNO2 मैकेनिज्म क्या है कि भाई H+ है, ये लोन पे जल्दी से देखिएगा, एक्सेप्ट करेगा, ये हट जाएगा। वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। N+ डबल बॉन्ड O, ये जो होता है ये नाइट्रोसोनियम आयन होता है। ठीक है, पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक जनरेट होता है? तो नाइट्रोसोनियम आयन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे मैं कोई भी एक दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास कोई NH2 ग्रुप है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इसको अटैक करता है, तो N आता है, डबल बॉन्ड O आता है, और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाता है, तो नाइट्रोजन एक H लूज कर देता है। तो अलग क्या बनता है आगे? NH डबल बॉन्ड O। अच्छा, जो इसने H लूज किया वो O एक्सेप्ट कर लेता है और OH बन जाता है। इसकी वजह से O पे प्लस आता है। अच्छा, तो O ये बॉन्ड तोड़ देता है, O ये बॉन्ड तोड़ता है तो N पे प्लस आता है। एक ही स्टेप में दिखा रहे हैं। तो ये H क्या करता है, थोड़ा सा स्टेप दिखा देते हैं। थोड़ा सा अलग स्टेप में दिखा देने तो कहेंगे कि एक ही स्टेप में कैसे दोनों पे आ रहा है। ठीक है, N पे O पे प्लस है तो O ने बॉन्ड तोड़ दिया। अब आगे देखो यहाँ पे, तो यहाँ दिखा देता हूँ। नाइट्रोजन है, H है, अब इस नाइट्रोजन पे प्लस आ गया OH। तो अब ये क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है ये अपना बॉन्ड यहाँ दे देता है और H+ की फॉर्म में आ जाता है, और फिर इसको क्या कहते हैं उसे, पकड़ लेता है ऐसे, OH2+ बना देता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड यहाँ दे दिए और ये लीव कर जाता है। OH2+ एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बेसिकली अल्कोहल होती है, तो उसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम उसका प्रोटोनेशन करा देते हैं। आपको पता होगा। इसकी वजह से क्या होता है, N डबल बॉन्ड N+ आ जाता है। अब ये लोन पेयर यहाँ पे आता है और N ट्रिपल बॉन्ड N+। ठीक है, और इसके सामने जो आपने Cl- आके लग जाता है। ठीक है, तो इसे डायजोनियम सॉल्ट इसे कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म मैंने बता दी, जरूरत नहीं थी। तो इस मैकेनिज्म के जरिए अगर कोई कर सकता है तो प्लीज कर ले। अब मैं आगे सीधे सॉल्यूशन पे आता हूँ। होगा क्या, लगभग तो वही चीज होगी। देखिएगा, इस एन को पकड़ता हूँ, तो अभी तक जो NH2 से मैं रिएक्शन करा रहा था वो तो होती रहेगी। अब देखिएगा क्या होगा, ये सब मैंने बता दी, यही सब होगा। तो यहाँ पे N जो है डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पे आपका NH2 लगा हुआ है। अच्छा, अब इस पे प्लस आता है। यहाँ तक तो रिएक्शन बिल्कुल सही गई है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया नहीं था, इस N पे प्लस आ गया, यहाँ पे N पे प्लस आ जाता है, तो ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पे दे देता है। यहाँ तक बिल्कुल वही जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है रिंग बनाने की, है ना।
एक रिंग बनाने की पॉसिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो नाइट्रोजन ये ना देके ये एक लोन पे डोनेट करता है और एक H को लूज कर देता है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बनेगा, N डबल बॉन्ड N N 5 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, कुछ अलग था इसलिए मैंने ये वाला सवाल ले लिया यहाँ पे चाहता तो ये वाला भी दे देता, मैं हर एक चीज कवर करता हूँ, कुछ ऐसा नहीं कि जल्दी बता दूंगा। चाहता ये वाला भी दे देता, लेकिन देखिए रिंग बनाने की पॉसिबिलिटी आ गई, और जब रिंग बनाने की पॉसिबिलिटी आती है तो 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग बना दिया करिए। फिर से बोल रहा हूँ, 5 मेंबर और 6 मेंबर बना दिया करिए, ठीक है, ओके। क्योंकि ज्यादातर केस में स्टेबल होती है 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग्स। तो यहाँ पे ये करता तो एक भाई ये वाली चीज बन जाती, ये भी तो कर सकता था अगर किसी के दिमाग में ये भी है, और इसके डोनेट करने से एक रिंग भी बन रही है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा कुछ अलग सिखाया गया है हमको, चलिए इसको मैं रखवा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल हमको क्या सिखाने वाला है, तो नेक्स्ट सवाल से हम लोग क्या सीख सकते हैं इस पर बात करते हैं। एक ये वाला सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल ये है कि आपके पास फिर से एक बेंजीन रिंग है, पता नहीं मैंने कितनी बार बना दिया होगा स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे मैंने एक NO2 लगाया है, यहाँ पे मैंने एक क्लोरीन लगाई है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाई है। आप इसकी रिएक्शन CH3O- से करा लो, ठीक। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला है सवाल। बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, ये सवाल से हम लोग क्या सीख सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी आ रही है? ठीक आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस सवाल से हमें क्या सीखने को मिलता है, ट्राई करिए, ऑब्जर्व करिए चीज़ों को, और इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ, फिर आप उस सवाल को ट्राई कर लेंगे आराम से। आप तब तक सोचिए। चलिए तो रिलेटेड कंसेप्ट में बता देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो आपके सामने एक बेंजीन रिंग दे रखी है, और इसमें हम लोग कंसेप्ट क्या करते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे मैंने क्लोरीन दे दिया, ठीक है। अब मैं ऑन तौर पे कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल ले आता हूँ, ठीक। तो देखो अगर ये यहाँ पे कहीं ऐसे होता CH3 CH2 क्लोरीन, और तब मैं ये रिएक्शन करा रहा होता, तो आपके पास सब जानते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता, क्योंकि क्लोरीन माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, और आपके पास कुछ ऐसा बन जाता। माइनस हटा देता हूँ मैं, माइनस हट जाएगा, ठीक। लेकिन अब कभी भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जैसे इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो वहाँ से हटना मुश्किल होता है, ये बात भी जानते हो। तो बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, न्यूक्लियोफाइल आके हटा नहीं पाएगा। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों करते हैं? न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, बात मानते हो। तो देखो ऐसे तो क्लोरीन को हटा नहीं पाएगा, लेकिन हम अगर इलेक्ट्रॉन की इतनी कमी करते हैं, मतलब कंडीशन एकदम फेवरेबल बना दे उसके लिए, तो अटैक करे ही करे, इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी कर दे, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा ही आएगा और हटा देगा। अगर इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी कर पा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहाँ आता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी करते कैसे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिए, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिए। अच्छा, जैसे मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड लो, ऐसे यहाँ पे लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये भी, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं मुझे इतना बेसिक में मैं नहीं जाऊँगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगाने से क्या होता है, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मैंने बनाए हैं ये आपके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। अब उससे क्या बात होती है, उससे ये बात होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी हो जाती है। आपको पता है ना कि ये वाले ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पोजीशन से बहुत खींच देते हैं, जब आप लोग सब्स्टिट्यूशन कराते हो इनकी वजह से, तो मेटा पोजीशन पे जाके होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वही चीज़ है, अगर हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काफ़ी कमी हो जाएगी, और उस मौके पे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चौका मारेगा और चुपचाप से यहाँ पे आके लग जाएगा। आपने यहाँ पे EWG लगा रखा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, इसी कंसेप्ट पे ये सवाल है। अच्छा, एक लगाया, अगर मैं यहाँ पे लगा देता और अच्छा होगा। देखो एक तरफ से तो कर लिया था पैरा डायरेक्टर,
ये ऑर्थो डायरेक्टर, ये ऑर्थो डायरेक्टर, ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, किसी के मन में कोई डाउट आ जाए ऐसा वाला कुछ, मैं वो वाला भी समझा देता हूँ, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक NO2 लगा देता हूँ, ठीक है, NO2 लगा देता हूँ, मान के चलिए। आपने ऑर्थो के बारे में बता दिया, आपने पैरा के बारे में बता दिया, अब मेटा के बारे में क्या बात है? देखो मेटा वाला इनके रिस्पेक्ट में तो नहीं, वीक करेगा, करेगा वीक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट -I लगेगा, इसलिए मेटा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन और आपका मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, -I लगता है, हर जगह लगता है। तो ये करेगा, लेकिन इन दोनों के मुकाबले कम करेगा, ठीक। जैसे कुछ ना हो उससे तो कुछ बेहतर है, कुछ नहीं से कुछ तो बेटर होता है ना, जिसका कहा जाता है ना, कुछ नहीं से कुछ बेहतर होता है, वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप इस सवाल को बड़े आराम से कर लेंगे, कंसेप्ट ये होता है इसके पीछे। जैसे अब देखो NO2 है, मेटा डायरेक्टर है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है? ऑफ कोर्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, यानी कि यहाँ पे इतनी कमी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी मेटा पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे बहुत कमी कर देगा जो इसके पैरा पे लगा है। यानी कि जो CH3O- न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे NO2 लगा रहेगा, यहाँ पे OCH3 लग जाएगा, यहाँ पे आप अपना क्लोरीन लगाए रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ये NO2 यहाँ लगा होता, इसको ना हटाता, इसको हटा देता, बात समझ में आ रही? अगर NO2 यहाँ लगा होता, इसको हटाता, इसको ना हटाता, तो हर एक चीज मैंने समझा दिया। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए, हमने आपके लिए बोर्ड साफ कर दिया। एक थोड़ा सा कंसेप्ट और है, उसके बाद हम लोग वीडियो को बाइंड अप करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे मैं अब क्या होगा, थोड़ा सा भी हम धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे इसमें, और डिटेल मैकेनिज्म में भी एक बेसिक सी चीज दे रहे हैं आपको, जो कि आपको सबको पता है। ये लुईस एसिड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा आपको कौन सा, C++ प्लस वाला, ठीक है। और अगर ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पर इस पर अटैक करेगा और चुपचाप से आपको कुछ ऐसा NH3 CH3 बना देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब जानते हैं वाली रिएक्शन, है ना। चलो ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बताइए क्या होगा, एक्सेस में नहीं है वो चीज जो कि आप सोच रहे हो, ये एक ही है, एक मोल है, बताइए क्या होगा। तो होना क्या है, होगा वही जो होगा। चलिए, अरे यहाँ पे कुछ ज़्यादा बना दिया मैंने, NH2। तो अब दिमाग में आता है कि ये भी कर सकता है ये काम, भाई मैंने कब कहा ये नहीं हो सकता। अगर आप OH सिर्फ OH लेते हैं यहाँ पे, अगर आप सिर्फ OH लेते तो बिल्कुल डिट्टो वही रिएक्शन होती, बनता कुछ ऐसा। अच्छा, तो करें क्या? अब वही बात है कि जो पहले देगा, अच्छे से देगा, वो करेगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में लोन पे डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की। लिख लीजिए ना पता हो तो, यहाँ पे एक रिएक्शन होगी और एक ही रिएक्शन होगी, कुछ ऐसा होगा, OH ऐसे लगा रहेगा और यहाँ पे NH3 CH3। इस पे अभी बात खत्म नहीं हुई है, अगली थोड़ी बातें, हम थोड़ी ज़्यादा ही बातें अभी इस पे, इस कंसेप्ट पे। फिलहाल अभी आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, जेई में सवाल आ चुके हैं ऐसे ही, और जो हम लोग आगे इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तो खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।